नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कल भारत तीसरा T20 मैच इंग्लैंड से हार चुका है। 5 मैचों की सीरीज थी जिसमें कल अगर भारत जीत जाता तो भारत सीरीज जीत सकता था, लेकिन कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से भारत मैच हार जाता है 26 रन से। क्या क्या गलतियां थी, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नाजिर भाई। नाजिर भाई, कल के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार अनुज भाई जी। कल का मैच आप ये मान के चलिए कि मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, ये टॉस जीत के फील्डिंग ही करते हैं और दूसरी बात आप इतने स्पिनर खिला रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी आपके पार्ट टाइमर स्पिनर हैं, तिलक वर्मा भी स्पिन कर लेते हैं। आपने अक्षदीप को बिठा दिया, आप शमी को ले आए आज। पिछले मैच में आप एक बॉलर पेस खिला रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आपके रहते हैं। आपको दोनों को खिलाना चाहिए, आप किसी एक को ड्रॉप करें, किसी स्पिनर को। अब आप बैटिंग आप जुरेल को खिला रहे हैं, किस बिहाफ पे खिला रहे हैं आप? मेरे समझ में नहीं आता किस बिहाफ पे आप खिला रहे हैं। 8 नंबर पे खिला रहे हैं, आप सुंदर की जगह पर उनको भेजते। आप सुंदर के बाद अक्षर पटेल के बाद जो ला रहे हैं, और कीपर बैट्समैन है वो। हाँ, अच्छा बैट्समैन है आईपीएल के अंदर या फिर जो भी मैचेस मैं अभी कहूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। भाई अभी जुरेल परफॉर्म कल 2-4 रन बनाए, उससे पहले भी उनको मौका मिला लास्ट में मारने के लिए। अब फिर यही होगा कि आप आए और उसके बाद में रन नहीं कर पाए, बाहर हो गए। भाई कोई भी बैट्समैन जाएगा शुरू से हिटिंग नहीं कर सकता है, 2-3 गेंद खेलेगा वो। अब उनको जब जाते हैं उनके पास मौका ही नहीं होता है। जब मौका नहीं होगा तो बंदा क्या कर लेगा, आप बताइए। अब आप कप्तानी पे आइए। सबसे बड़ा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, कोच या सूर्या, कौन जिम्मेदार, कौन कप्तानी कर रहा है? बिल्कुल क्योंकि इससे पहले के जो हमने सूर्या कैप्टन देखे हैं, जैसे श्रीलंका दौरे के ऊपर, साउथ अफ्रीका दौरे के ऊपर, वहाँ पर जो है गौतम गंभीर नहीं थे, तो वहाँ पर डिसीजन एक हाथ में रहता था, तो बहुत अच्छे डिसीजन देखने को मिले। यहाँ पर सब खिचड़ी बन रही है, जैसे टेस्ट वाली जो है क्रिकेट टीम एक खिचड़ी बन गई है, उसी तरीके से सब T20 बनाया जा रहा है। ये हमें लगता है लीड गंभीर साहब ही कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि मेरे हिसाब से आप जो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन सोचते हैं वो भी गलत है। क्या जरूरत है? अभी तक तो हर जगह पे नहीं चलता है। हाँ, लेफ्टी बैट्समैन आपके पास काफ़ी हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं चलता है। अब आप अक्षर पटेल को, सुंदर को, मतलब ऐसे आप बताइए कि आप सामने 170 रन का स्कोर, 172 रन का, कोई बहुत स्कोर 20 में नहीं होता है भाई। ये स्कोर बनता है। अब हार्दिक पांड्या को लीजिए, आप जुरेल जैसा बैट्समैन खेल रहा है और आप सिंगल नहीं ले रहे हो, और रन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। हाँ, और रन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। भाई वो बैट्समैन है, कोई पुछल्ले बल्लेबाज नहीं है। हाँ, कोई बॉलर नहीं है, सिंगल ना लीजिए। माँ समझ में आता है, एक प्योर बैट्समैन है। शायद हार्दिक पांड्या को लगा होना कि 8 नंबर पे आए हैं तो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये धोनी करते थे और धोनी ने कई मैच जिताए भी हैं, कई मैच हरवाए भी धोनी ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने एक मैच देखा, उसने हरवा दिया धोनी ने। तो आप वही कर रहे हो। भाई 12 बॉल पे 40-42 रन चाहिए, इतना आसान बनना नहीं होता है अनुज भाई, और बन भी जाते हैं। क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बने भी हैं, कई बने भी हैं। लेकिन आप सिंगल नहीं ले रहे हो, आप 7 ओवर 5 ओवर पूरे खेल गए, बीच में चौके नहीं आ रहे हैं आपके, आप चेस कर रहे हो। आपको एक बाउंड्री तलाशनी होती है। आपके दिमाग में जब तक चेस का कैलकुलेशन नहीं चलेगा वो चीज़ नहीं आएगी। अब हम बेस्ट टीम बना रहे हैं, 20 की बेस्ट टीम, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, अब बेस्ट टीम का रिजल्ट आप देख लीजिए किस बेस्ट टीम। मैं ये नहीं कहता हूँ ये प्लेयर अच्छे नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, सब कुछ है। टीम में एक्सपीरियंस की कमी है अनुज भाई। पूरा लगभग मान के चलिए, आप विराट रोहित के फैन को छोड़ दीजिए, जितने सेलेक्टर हैं और जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, कोहली रोहित, भाई साहब ये छोटे मैच हैं। अभी आप 2020 में जाएंगे, आपको औकात का पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे, आप प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। हमेशा छक्के ही 4 मैच नहीं जिताते हैं। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। एक प्लेयर को होना चाहिए था एक्सपीरियंस। इनके पास कौन है आप बताइए? अभी आज ये बंदे हैं, 4 महीने परफॉर्म नहीं करेंगे, बाहर फिर नए आएंगे। हम 20 टीम बना रहे हैं कि हॉकी टीम बना रहे हैं, आप ये बताइए मुझको। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपने देखा शुरू से लेकर लगातार टॉस जीतने के बाद बॉलिंग,
मतलब बैटिंग दूसरी टीम को कराती, तो ये डिसीजन भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि हर पिच के ऊपर एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। पिछला मैच आप किसी तरीके से बहुत मुश्किल से जीते थे और आप उसमें फिर जो है इसमें गलतियां कर रहे हो। कम से कम यहाँ पर आपको बैटिंग चुननी चाहिए थी। देखिए, इनको लगता है कि हम चेस कर लेंगे और कम स्कोर पर रोक देंगे। भाई जब आपके पास वो चीज़ है नहीं बॉलिंग की, जो आपको, भाई स्पिनर आपको 1 मैच जिता देंगे, 2 मैच जिता देंगे, आपको पेस चाहिए ना अनुज भाई। 2 पेसर मेन, हर मैंने का मतलब पहली बार देखा जाए तो देखा है मैंने जहाँ पर एक पेस खिला रहे हैं। अब ये डिसीजन सूर्या साहब का है या गंभीर साहब का है? गौतम गंभीर का 100%। हाँ, इससे पहले भी और रही बात संजू सैमसन की, आप ओपन करने आए हैं, 3 मैच हो गए हैं, आप 0 सन्नाटा हैं, कोई परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बाद में लोग चर्चा करेंगे, अरे चांस नहीं मिला, चांस नहीं, मौका नहीं, उनको भुनाना है। संजू आर्मी तो ट्विटर के ऊपर जुट जाती है कि भैया बहुत बड़े बैट्समैन हैं, बहुत ये इनको भुनाना है। भाई सूर्या 3 मैच नहीं चले, लेकिन वो साबित कर चुके हैं, वो साबित कर चुके हैं। वो नहीं चले। और लेकिन एक गलती देखो आप, लेकिन सूर्या गलती क्या है, जो फेवरेट उनकी शॉट है उसी पे 2 बार आउट हुए, सेम तरीके से आउट हुए हैं। वो कप्तान नहीं है। अगर कप्तान वो होते टीम के लिए तो वो इस तरह का गेम ना खेलते, जिम्मेदारी लेते। जिम्मेदारी कागज पे कैप्टन है, जिम्मेदारी से खेल भी कई बार चुके हैं, आराम से खेलना आए हो भाई, आप फ्लिक कर रहे हो शॉट कि मार दूंगा मैं, स्वीप बटन मार दूंगा, छक्का जिसे मारते हो, ताकत उनकी है। लेकिन भाई साहब थोड़ा खेलिए तो। आपका इतना स्कोर नहीं था कि आप चेज ना कर पाते, आप टाइम देते। अब आप सोचते हैं कि बस मैं 15 ओवर में चेज कर दूं। भाई आपने विराट के बहुत मैच देखे होंगे, डीप ले जाके टीम को अकेला बंदा खड़ा होकर वन मैन आर्मी। मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई 6 मारने की क्या जरूरत है, आप 4 भी मार सकते हो। बिल्कुल, कोई 6 जरूरी थोड़ी कि आप 6 ही मारो। जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो रहे हो। अब आप भाई अभिषेक को, मैं तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ, वो बंदा कल भी अच्छा खेला, बॉल बहुत अच्छी थी, जिस पे आउट हुए, लेकिन वो बंदा अच्छा खेल रहा था, वो बंदा उसमें काबिलियत है, मैं ये मान सकता हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो तिलक वर्मा का मैंने अब तक गेम देखा है, आईपीएल देखे अब तक, सूर्या से बड़ा प्लेयर होगा आने वाले वक्त में, और वो इंडिया का भविष्य होगा, मैं आपको बता देता हूँ। या फिर और उसके बाद गिल हैं, ये हैं, अभी ये आएंगे, फिर जगह कहाँ बचेगी। अब आप ईशान किशन, भाई ईशान किशन भी रेस में, उनको कोई गिनता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ईशान किशन ने 2020 वनडे में अच्छी पारियां खेली हैं, अच्छी पारियां खेले, लेकिन उनकी एक गलती थी कि उन्होंने सीधे बीसीसीआई से पंगा मोल ले लिया कि हम नहीं खेलेंगे, हम आईपीएल खेलेंगे। तो उन्होंने कहा भैया आईपीएल ही खेलो फिर। हाँ, है ना, गुंडागर्दी वाली बात तो वो तो मान सकता हूं। चलिए उनको छोड़िए। तिलक वर्मा के बाद हार्दिक पांड्या, पहले इतना स्लो खेल रहे थे वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या, ऐसा लग रहा था भैया टेस्ट मैच हम लोग देख रहे हैं। देखिए हार्दिक पांड्या के अंदर जो काबिलियत है वो उनको खुद नहीं पता है, मेरे हिसाब से उनके अंदर जो काबिलियत है उनको खुद नहीं पता है। उनको उनके दिक्कत क्या है, एटीट्यूड, वो उनका करियर के आड़े आ रहा है। अनुज भाई मैं क्लियर बता रहा हूँ, उनका एटीट्यूड, उनको लगता है कि टीम में मुझसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। चेंज हुआ है थोड़ा सा, एटीट्यूड पहले से चेंज हुआ है, लेकिन अगर पहले एटीट्यूड था, कहाँ पहुँचाया उनको इंसान। भाई ऑडियंस ही है जो आपको अर्श पहुँचाती है और फर्श पे लाती है, तो ये उनको चेंज करना पड़ेगा। बाकी रही कैप्टन गंभीर साहब की बात, तो गंभीर साहब को सुधरना होगा, वरना ये पद छोड़ के किनारे हट जाएं, कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान वो ये इंटरनेशनल सारी टीम बर्बाद करके छोड़ दे रहे हैं। अभी वनडे का आ रहा हो सकता है, उसी में भी नाटक चालू कर दें, आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करेंगे, ज्यादा स्पिनर खिलाएंगे, बॉलिंग ही हमेशा करेंगे, तो उसमें थोड़ा ये गंभीर साहब फंसेंगे। उसकी वजह क्या है, गंभीर एरा जब से स्टार्ट हुआ टीम इंडिया का बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। ये फंसेंगे, क्यों फंसेंगे ये बता देते हैं आपको। उसमें विराट रोहित है जो इनकी सुनने वाले नहीं है। अनुज भाई विराट रोहित सुनने वाले नहीं है इनकी, होंगे कोच, लेकिन भैया टेस्ट वाले जो सीरीज थी उसमें तो सुन रहे थे सब। ऐसा नहीं है, प्लेयर फॉर्म में नहीं थे भाई। कोहली भाई देखिए टेस्ट, चलिए अब उदाहरण नहीं, हम लोग मैच की ही बात कर लेते हैं हम लोग तो वैसे तो बहुत। इसके बाद में जैसे वाशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाए, 15 गेंद में जो है 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद में अक्षर पटेल आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं 16 गेंद के अंदर, ध्रुव चले जाते हैं। मतलब ओवरऑल 145 रन ही भारतीय टीम बना पाती है, ऑल आउट नहीं होती है। ये मैच जिस तरीके से था, आप डाउन देखते हैं क्या आया है, आप डाउन देखिए भाई। सुंदर को भेज दिया इन्होंने, फिर अक्षर पटेल को भेज दिया, जुरेल को जुरेल 20 में 6-4 मारते हैं। हाँ बढ़िया खेलते हैं, कल भी शॉट उनके बल्ले। नहीं, उसके बाद में आपने एक नया बैट्समैन रखा, आप उसको चांस तो दो।
आप देना ही नहीं चाहते हो भाई। लेफ्ट राइट के आपको- चक्कर में आपने पूरी वो सेना तैयार कर रहे हो, क्या मतलब। अब आप अगर देखें तो आप सुंदर को ड्रॉप कर सकते थे। हाँ, अब कल के अर्शदीप मैच को में। रखते, आपका बेहतरीन बॉलर, नंबर 1 का बॉलर आपने नहीं, उसको बाहर ऑलराउंडर कर- की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप सुंदर को ड्रॉप करते तो आपको उनकी जगह पर शिवम दुबे को नहीं, खिलाना हम तो ये मानते चाहिए। हैं कि और वाशिंगटन रवि सुंदर को बिश्नोई जो कल उन्होंने बहुत ज्यादा रन 18वां ओवर आके फेंका है, वो नहीं बन रहा था। भाई समी को वहां पर ओवर देना नहीं चाहिए बन- था भाई। देखिए- समी के एक ओवर बचा रह गया, आपका जो मेन आप इतना- बॉलर है उसको आप ओवर नहीं दे रहे हो। मैं ये मैच देख रहा था तो मैंने बोला ये 2-3 छक्के पाएगा पहले ही, जैसे ही लेके आए हैं। लिविंगस्टन ने मार दिए। और आप लिविंगस्टन के साथ इतना आईपीएल खेलते हैं, वो जानते हैं कि पैर टेक के मारते हैं छक्का स्पिनर पे, उनको बढ़ना आगे नहीं पड़ता, वो खड़े खड़े छक्का मारते हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अब मुझे वहाँ पर आप शमी को डालते, फिर हार्दिक आते, फिर शमी आते, फिर हार्दिक आते, क्या दिक्कत थी? आप क्या चाहते हैं? आप सोचते थे कि स्पिनर में फंसेगा, फंस जाएगा, निकल जाएगा। अब आप कहीं देखिए कि उस ओवर में लगभग 20 रन के ऊपर पड़ गए, नहीं पड़ गए? पड़ गए। क्या हासिल हुआ उससे? हम 26 रन से नहीं, मैच हारे। मेरा ये कहना है कि भाई आपके पास में एक आपका मेन बॉलर है मोहम्मद शमी, जिसने 2 ओवर फेंके 15 रन दिए पहले, तो आपने उसको 17वां ओवर क्यों नहीं दिया? क्या रीजन था आप देखिए, बताइए पहली भाई। आप बात- रवि बिश्नोई को क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर गंभीर यहाँ पर तो सीधे सीधे कप्तान की गलती लग रही है। गंभीर आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवानी है तो उनको आना पड़ेगा ठीक से, अच्छे से। देखिए, शमी और बुमराह मेन बॉलर होंगे क्योंकि 3 ही फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में। अगर शमी को आप पूरे ओवर नहीं फेंकवाओगे, जब तक उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी टाइम के बाद वापस आए हैं, वो कैसे आएगा जब हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं, बुमराह के ऊपर डिपेंड हैं? कैसे होगा? हाँ, कैसे आएगा? तो उनको आपको चांस देना है और आपको चांस इनको भी देना है। अक्षरदीप को सारे मैच लाने हैं भाई। उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, सभी मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। अब आप 2 फास्ट बॉलर, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मेरे समझ के तो परे है, लेकिन इनको 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर लेके चलना चाहिए, 5 बॉलर, 2 पार्ट टाइमर, 7 बॉलर हो गए काफ़ी। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमको लगा कि जो गौतम गंभीर हैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहे होंगे। भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैप्टन को, जो कप्तान है आपकी टीम का, उसको आप कप्तानी करने दो। आप क्यों अपनी आपका काम है कोच हो, आप ट्रेनिंग दो ना। आप घुस काहे रहे हो, मैच में जाके घुस रहे हो, कैप्टन की जगह पे आप जाके सबसे बात कर रहे हो, तो ये भैया नुकसान करेगा। बिल्कुल, वो केकेआर समझ रहे हैं इसको। वो आईपीएल है, सट्टेबाजों का गेम है भाई। और ये केकेआर नहीं है, ये केकेआर नहीं है। और ये बैक फ्लैश करेगा ये गौतम इंटरनेशनल गंभीर टीम को हमारी है। 100%। अब आप ये समझ लीजिए, गौतम गंभीर की आपने बात की, वो खामोशी से बैठे हैं, चेहरे पे मायूसी लग रहा है, हम हार रहे हैं। भाई आप पहला मैच अगर आप देख लीजिए इस सीरीज का, वो भारत जीता है और डंके की चोट पर जीता है ना। लेकिन जो पिछला मैच जीता वो तिलक वर्मा ने कैसे जिताया ये आप भी जानते हैं। वहाँ पे भी भारत हार रहा था, उसके बाद में भी गलती, उसके और बाद में मैं भी फिर जो मानता बैटिंग हूं, ना लेकर आप सीधे दूसरे इंग्लैंड की टीम वो टीम नहीं है जो होती थी। और आपके पास सारे आईपीएल के धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं, सारे धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इंग्लैंड की वो टीम नहीं है। कल लिंगस्टोन बटलर नहीं चले, लिंगस्टोन ने मार दिए रन। अगर ये 180-90 बनाएंगे तो पहले भारत 190 चेस कर लेता था, तो ये कैसे होगा? अगर गैर जिम्मेदाराना चार्ट खेलेंगे, आगे के 2 मैच बचे हैं, कैसे होगा? अब मैंने कहा था 4-1 से जीतेंगे, हो सकता है 5-1 से जीत जाएं। तो एक तो मेरा मैच कल भारत हार गया है। बहुत दुख हमको हुआ इस मैच का, कल के मैच का। कल का मैच कि का आप- सबको दुख हुआ आप है। जिस तरह खेले हैं, नहीं आप अच्छी कप्तानी करते, अच्छी टीम खेलते, अच्छे से आप फाइट हारते, करते, कोई हमें दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं थी। मैंने लेकिन क्या आप कहा, बेइज्जती वाली हार रहे हो आप ऐसी हार रहे हो जहाँ पे मैच बन सकता है। तो ये चीज़ें कुछ समझते भाई। जो रन है कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, आराम से बन जाते। आप हर बार पे क्यों आप 6 मारना चाहते हो भाई। ये और जो देखिए, एक पहले के जो ऊपर के बैट्समैन आते हैं, चाहे संजू हो, चाहे अभिषेक हो, सूर्या हो, ये 6 के नीचे बात नहीं करते हैं। और जो इसके बाद में कल आए वो 4 रन नहीं मार पाए 7 ओवर तक। 20 गेम तो तेज खेलने के लिए ही होता है, जाना जाता है। लेकिन आप पावर प्ले में आप ताबड़तोड़ खेलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं क्योंकि 20 ओवर का गेम है। अगर 3 भी गिर गए आपके पावर प्ले में और रन आपके 3 विकेट गिरने के बाद अगर 55-60 रन लग गए बोर्ड के ऊपर, जो चौथा और 5वां खेल रहा होगा, सिंगल डबल बीच में बाउंड्री आते रहे, 14 ओवर तक चलाए,
उसके बाद 6 ओवर में आप 70-60 फिर मारिए, 180 यही गेम ही है। लेकिन अब ये जो गेम पैटर्न पूरा आपको ये हिंदुस्तान की जनता कह लीजिए या ऑडियंस कह लीजिए, जो विराट रोहित ने संन्यास लिया है, इन्हीं सेलेक्टरों की वजह से संन्यास लिया है कि भैया इज्जत अपने हाथ में, संन्यास ले लो। अगर एक खिलाड़ी इसमें होता, कैप्टन बनाया जाता, तो एक्सपीरियंस होता। अब वरुण चक्रवर्ती, अब हम राहुल द्रविड़ को कहते हैं, शुरू में आए, अरे क्या टेस्ट टीम बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, वर्ल्ड कप जिताया है उसने। और राहुल द्रविड़ बहुत बड़े प्लेयर थे, दीवार माने जाते थे इंडिया के। उन्होंने टीम को कहाँ पहुंचाया और कैसे जिताया वर्ल्ड कप, उन्होंने कहाँ पहुंचाया और गौतम गंभीर कहाँ पहुंचाने वाले लोग रहे थे, अरे केकेआर को उन्होंने वहाँ पहुंचाया है, तो इंडिया को तो फिर वो सारे वर्ल्ड कप जिता चांद तक लेके जाएंगे, चांद तक लेके जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि गंभीर साहब की आलोचना बनती है। वरुण चक्रवर्ती कल बहुत बढ़िया खेले। देखिए वरुण चक्रवर्ती को बधाई हो, मिस्ट्री बॉलर कहे जाते हैं, वो हैं भी, 5 विकेट लिया, मैच भी रहे। देखिए उनके ऊपर तो कोई कीचड़ नहीं, भाई बॉलर ने अपना काम किया, बॉलर ने कल अपना काम किया। कोई देखिए रवि बिश्नोई का सिर्फ 1 ओवर जिसमें ज्यादा रन पड़े, बाकी भाई देखिए कोई भी बॉलर है उसको 1 ओवर में पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रवि बिश्नोई बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, 1 ओवर में भाई ऐसे तो हार्दिक पांड्या पे भी छक्का लगा और शमी पे भी छक्का लगा। तो लेकिन मुझे एक चीज की यहाँ पर दिक्कत है कि रवि बिश्नोई की जगह मोहम्मद शमी को 1 ओवर देते, उनका 1 ओवर बच गया था। वो ओवर उनका गलत चीज आप बिश्नोई से बीच में पूरे करवा लेते और शमी को आप अभिषेक शर्मा से 1 ओवर कराया, 4 और एक चीज मैं बताऊं आपको, वाशिंगटन सुंदर से 1 ओवर स्वीप कराया गया, है ना। अब आप सोचिए उनको रखने, भाई इससे अच्छा आप बैट्समैन रख लेते, शिवम दुबे के रख लेते, क्या जरूरत थी। भाई शिवम दुबे में क्या है कि स्पिनर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर उनके टीम जोन में फंस रही हैं, लेफ्टी हैं, तो छक्के वो बहुत लंबे लंबे मारते हैं। और फिर इंडिया के लिए वो खेले हैं, अब वर्ल्ड कप में खेले, वर्ल्ड कप खेले और काफ़ी मैच खेले हैं, तो कुछ तो एक्सपीरियंस उनके अंदर होगा। भाई अगर आपको बैट्समैन ही रखना था शिवम दुबे के, लेकिन सूर्या कुमार को सोचना होगा, अगर भाई देखिए गंभीर साहब कर रहे हो या कप्तानी सूर्या कर रहे हैं, गंभीर कर रहे हो, कहे दोनों जाएंगे। अब ग्राउंड पे आप हैं, ग्राउंड पे गंभीर साहब डिसीजन लेने नहीं आएंगे कि ग्राउंड पे वो पैड बांध के फील्डिंग करने आ रहे हैं। ग्राउंड पर डिसीजन आपको लेना किसको करना, और टीम भी आपको चुननी है। आप कप्तान हो, आप साफ कहते हो कि भाई मैं ये टीम लूँगा, भाई दादा सौरभ गांगुली और विराट कोहली कैप्टन थे, ये मैं प्लेयर लूँगा, लेते थे वो, तो आप कप्तान काहे के बने हो भाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे जो मैचेस होंगे उसमें सूर्या कप्तानी करते नजर आएंगे, और कोच का काम है कि भैया ट्रेनिंग देना, फील्ड के ऊपर जाकर गेम खेलना नहीं है। खिलाड़ी जो है गेम खेलते हैं, ये बात गौतम गंभीर को समझनी चाहिए। और जो गलतियां हुई उसमें मेन गलती थी कि पहले जब आप टॉस जीते हैं तो आपको बैटिंग करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके विकेट गिर रहे हैं तो भैया आपको थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए। और जो सूर्या हैं उनसे सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि कप्तानी पारी वो कल खेलेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तीसरी गलती हुई यहाँ पर कि शमी को जो 17वां ओवर देना चाहिए वो रवि बिश्नोई को दिया गया, जिसकी वजह से 20 रन ज़्यादा बन गए, ये बहुत बड़ी वजह थी। और इसके अलावा जो गलतियां हुई, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर जो ये लगातार धीमी पारी खेलते रहे शुरू में, जिसकी वजह से शायद 30 या 32 जो है गेंद खेलने के बाद 22 या 23 रन बनाए गए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जो आगे वाले बैट्समैन थे, और ख़ास बात ये थी कि उनके पास बैट्समैन थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, और जो ध्रुव जुरैल को जो है ऊपर नहीं भेजा गया। ये सारी गलतियां रहीं। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के जो कैप्टन है और जो बीसीसीआई है इन गलतियों से सीखेगा, और आने वाला जो मैच है उसमें थोड़ी बहुत सुधार के साथ में हम फिर से एक बार भारतीय झंडा ऊपर करेंगे और इंग्लैंड को हराएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।